हाँ तो भाई उस दिन हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंटर पर किस तरीके से जो है काम करते हैं, एलिमेंटर का जो है ओवरव्यू क्या है। ठीक है। तो आज हम कुछ और सेटिंग्स पढ़ने वाले हैं और एलिमेंटर को मज़ीद और समझने वाले हैं, ताकि जब हम आगे काम करें तो और भी हमें चीज़ें सीखना जो है आसान हो जाए। तो मैंने ओवरव्यू आप लोग को वीडियो का लिंक पर्सनली सेंड कर दिया था। तो ये उसका सेकंड पार्ट है एलिमेंटर का। तो अगर मेरी आवाज़ क्लियर आप लोग को आ रही है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले स्टार्टिंग हमने क्या करा था, हमने स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस की सेटिंग की। अब हम सीख रहे हैं पेज को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, अपनी वेबसाइट को मज़ीद इन्हेंस कैसे उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी हम सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंटर पर जो है ना, सबसे पहले हम एक हेडर बनाते हैं एंड उसके बाद जो है हम एक फुटर बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहला रोल जो है वेबसाइट के हेडर का होता है, टॉप बार का होता है। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो अभी हम लोग एलिमेंटर के ऑप्शन को, ये सारे ऑप्शन को उस दिन हमने यूज़ किया था। बेसिक वाले ऑप्शन को, ये देखो, ये सारे ऑप्शन को हमने यूज़ किया था उस दिन। प्रो वर्जन में आपको और मज़ीद फीचर मिलते हैं। ठीक है। पर हम प्रो पर नहीं जाएंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। पर अभी हम हेडर से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन सब को भी हम समझते जाएंगे। ठीक है। अभी हमारे पास, मैं इस पेज को सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ भाई। और एक सबसे मेन सेटिंग मैं आपको बताऊं, आपने जो है ना एक इनर सेक्शन को ऑन करना है। ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोग ये देख कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल समझ लीजिए। ठीक है। अभी हमारे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, हमने एक सेटिंग करना है। आप आओगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। ठीक है। सबसे पहले तो देखो प्लगइन अपडेट मांग रहा है, इसको तो मैं अपडेट कर देता हूँ। ये देखो प्लगइन का अपडेट, जब भी कोई अपडेट आए, देखो ये जैसे प्लगइन का अपडेट आया तो सबसे पहले आपने फर्स्ट यही करना है कि अपडेट कर देना है। ऐसा होता है असल में ये, कि बाद में जो है ना वेबसाइट पे जो है ना जो भी आप प्लगइन यूज़ करते हो उसमें एरर आ जाता है या वो फंक्शन काम नहीं करता, ये अपडेट की वजह से। जो कि मेरी लाइव वेबसाइट पे पर जो अभी हो रहा है उसमें भी अपडेट आया होगा। तो वो भी मैं क्लास के बाद जाके फ़ौरन कर लूँगा। ठीक है। मैंने अपडेट कर दिया। अब आप आ जाओगे, जो हम सेटिंग कर रहे थे एलिमेंटर का, मैं जो सेटिंग आपको बता रहा था, आप आओगे एलिमेंटर पर। उसके बाद आप जाओगे सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर फीचर्स पर जाओगे। ठीक है। ये इस सेटिंग्स का भी हमारे पास काम है, पर आप जाओगे फीचर्स पर। फीचर्स पर जाने के बाद आपने यहाँ पर ढूंढना है, नीचे आ जाओ भाई, नीचे आओ। ये रहा, फ्लिप बॉक्स कंटेनर। सही है। फ्लिक्स बॉक्स कंटेनर, ये वाले को आपने इनएक्टिव कर देना है। ठीक है। ये वाले को आपने इनएक्टिव करना है और यहाँ पर डीएक्टिवेट पर क्लिक करना है। ठीक है। इतना आपने करना है। ये ऑटोमेटिक जो है वो सेव हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पर भी इसे सेव कर दो, जो भी आपने ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करा। ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंटर को हम रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ हमारा पेज अपडेट है, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। चलो ये जब तक अपडेट हो रहा है, बाकी स्टार्टिंग में तो भाई 5 से 6 स्टूडेंट थे और स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। ये देखो भाई, वो ऑप्शन हमने किया, कंटेनर का काम हमारे पास ख़त्म हो गया। हमने क्या किया, फ्लिप बॉक्स कंटेनर जो है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, इनएक्टिव किया जाकर। ठीक है। सेटिंग पर। ठीक है। तो वीडियो आप लोग देख लेना और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करो। अब देखो हमारे पास सेक्शन जो है, स्ट्रक्चर जो है वो कुछ चेंज हमें मिल रहा है। हम अपना काम और मज़ीद जो है इजी तरीके से जो है अब कर सकते हैं। ठीक है।
और यहाँ पर देखो एक इनर सेक्शन भी आपके पास अनेबल हो गया। पहले यहाँ पर कंटेनर लिखा हुआ आ रहा था, अब मैं इनर सेक्शन में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकता हूँ। इनर सेक्शन ईजी है, बाद में हम कंटेनर पे काम करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम एक हेडर बनाते हैं। सबसे पहले हेडर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपने पेज को जो है वो क्लियर कर देना है होम के, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अभी हेडर के लिए हम जो है थीम का यूज़ कर रहे थे। थीम पर क्या हो रहा था, हम यहाँ पर अपने मर्ज़ी का हेडर जो है वो डिज़ाइन नहीं कर पा रहे थे। अपने मर्ज़ी का हेडर भी तो बहुत सारे किस्म के होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी वेबसाइट दिखाई थी, उसमें अलग अलग किस्म के हेडर थे। जैसे ई कॉमर्स अलग होता है हेडर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम अपने मर्ज़ी से हेडर बनाते हैं। तो थीम में तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। आप आओगे एलिमेंट इधर पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, प्लगइन, ऐड न्यू, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। मैंने शायद उस दिन करवाया था, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। आप ऐड न्यू प्लगइन पर आओगे और यहाँ पे लिखोगे यहाँ पर सिंपल एलिमेंटरी लिख दो तो ये सेकंड पर आपके सामने आ जाएगा। ये देखो ये आ गया आपके सामने तो इसको जो है इंस्टॉल कर लो। एक्टिवेट। अच्छा, अब ये प्लगइन मैंने क्यों किया, क्योंकि जो है ना हम एलिमेंटर पर रहते वक्त भी जो है ना ये बना सकते हैं। पर मैंने एक प्लगइन क्यों किया, ताकि सारी चीज़ें जो है अलग अलग आपको इजीली समझ में आती रहे। ये एक प्लगइन आता है ये भी जो है एलिमेंटर की तरफ से आता है। एलिमेंटर का नाम है हेडर एंड फुटर बिल्डर। मतलब ये एलिमेंटर है पेज को बिल्ड करने के लिए, और ये एक अलग सा प्लगइन है एलिमेंटर का ये, पर जो है इससे हम हेडर एंड फुटर को जो है बिल्ड कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप लोग आओगे अपीयरेंस पर। अपीयरेंस पर आने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन और आ गया है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। तो इसको आपने ओपन करना है। यहाँ सबसे पहले एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, यहाँ पर चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर सारे सेटिंग्स देख लो, जो जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ सबसे पहले आपने हेडर बनाते वक्त वो सेटिंग करना है, फुटर बनाते वक्त भी आपने वही सेटिंग करना है। आप कहाँ आ जाओगे, अपीयरेंस, अपीयरेंस एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐड न्यू, और जो भी हम बनाएंगे ना, जैसे मान लो मैं अपनी वेबसाइट के हर पेज पे अलग अलग हेडर रखना चाहता हूँ, तो आप हर किस्म का हेडर बना सकते हो और वहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है मैं एक न्यू हेडर बनाता हूँ, मेरे पास अभी यहाँ कोई आइटम नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है, स्किप कर देना है इसको, ठीक है। आप एक पेज पर अभी रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अब सबको हमें समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपसे ऐड टाइटल पूछ रहा है, तो हम क्या बना रहे हैं भाई, हम यहाँ पर बना रहे हैं हेडर। हेडर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। और ये आपसे अब सेकंड ऑप्शन आ जाओ नीचे, ठीक है। इस वाले सेक्शन को पहले देखते हैं, बाद में ये ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ टेम्पलेट, ठीक है, कि आप क्या बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर एक सिलेक्ट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हेडर, बिफोर फुटर, या फुटर, या कस्टम ब्लॉक, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अभी क्या बनाना है, हेडर। हेडर को मैं सिलेक्ट करूँगा तो आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर और आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला फर्स्ट ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन देखो, डिस्प्ले ऑन, कि आपको शो कहाँ करवाना है अपने हेडर को, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे पेज है, ये आप अगर एक पेज सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ वही पेज पे होगा। अगर आप
मतलब ऑल पेजेस सिलेक्ट करोगे तो हर पेज पर होगा। तो यहाँ पर ये देखो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है इंटायर वेबसाइट, ठीक है। बेसिक पर आकर इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर देख लो, इसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर दिया। इस ऑप्शन का मतलब है कि पूरी वेबसाइट में जो है ना ये हेडर दिखना चाहिए, ठीक है। यूज़र आगे किसी भी पेज को ओपन करे तो, ठीक है। और उसके बाद यूज़र रोल, कौन भाई ऐड हुआ, चले। हम थे भाई यूज़र रोल पर, ठीक है। इस पे क्या करना है इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। आप चाहो एडिटर या फिर इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना आपने ये काम करना है। इतना काम करने के बाद जो है ना यहाँ पर आपसे पोस्ट, ये देखो ये टेम्पलेट जो है आपने हमेशा यहाँ पर थीम कर दो या एलिमेंटर कर दो, ठीक है। इस ऑप्शन को बाद में देखेंगे, ये एलिमेंटर के अंदर भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट थीम के हैं। थीम का हमारे पास कोई काम नहीं है। ये देखो एक्स्ट्रा सेटिंग, एक्स्ट्रा का ही सेटिंग है। तो इस एक्स्ट्रा पर हम काम नहीं करने वाले हैं, हम एलिमेंटर पर ही काम करने वाले हैं। इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। बस आपने क्या करना है, यही ऑप्शन को यहाँ पर रखना है, ऊपर एक टाइटल देना है और यहाँ पर सिंपल पब्लिश करना है अपने हेडर को। पब्लिश करने के बाद अब आप हेडर बनाओगे किस तरीके से, आप जाकर एलिमेंटर के अंदर हेडर बनाओगे अपने मर्जी का। तो सबसे पहले यहाँ पर पब्लिश करो। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर चले जाओ आप एडिट विद एलिमेंटर पर, ठीक है। ये आपका हेडर जो है पब्लिश हो गया आपकी वेबसाइट पर। आप चले जाओ एडिट विद एलिमेंटर। ये यहाँ पर देखो एक पेज पर हम चले गए। अब यहाँ से जो है अपना जो भी डिज़ाइनिंग है, जो भी लोगो है वो हम ऐड करेंगे, मेन्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। सोशल आइकन्स लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं अपने हेडर पे। ये काम सिर्फ जो अभी हम कर रहे हैं वो हेडर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ हमने हेडर को सिलेक्ट किया था ठीक है। तो ये इस तरीके से खाली हमारे सामने एक पेज आ गया है, ठीक है, जिसमें कोई भी काम नहीं हुआ हुआ है। सही है। अभी देखो, मान लो आपने ना इस टाइप का हेडर बनाना है। मैं आपको एक दो डिज़ाइन हेडर के दिखा देता हूँ गूगल से ही, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखो भाई, अगर आप लोग मेरे माउस से फोकस करो, एक मिनट। ये एक वेबसाइट का हेडर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो काम किस तरीके से हुआ हुआ है, कितने सेक्शंस पर हुआ हुआ है। सबसे पहले एक लोगो, एक सेक्शन हमारा बन गया। काउंट करो, एक एक सेक्शन हमारा बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेन्यू ऐड किया हुआ है, ये दूसरा सेक्शन, ठीक है, दूसरा लेआउट है हमारा। और तीसरे में इन्होंने दो बटन ऐड किया हुआ है, एक लॉगिन एक साइन अप। तो टोटल मिलाकर कितने यहाँ पर सेक्शन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, चार सेक्शन हो गए। अब आपने अपने हेडर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो आप आओगे अपने हेडर वाले सेक्शन पर, जहाँ पर हम हेडर को डिज़ाइन कर रहे हैं। सिंपल यहाँ प्लस पर क्लिक करोगे और ये चार सेक्शन को ही सिलेक्ट कर लोगे। अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर मान लो मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है, मुझे इस तरीके का हेडर नहीं बनाना है। मान लो मुझे इस तरीके का बनाना है कि जिसमें मेरा लोगो हो, उसके बाद नेव बार हो, यहाँ पर मेन्यू हो और उसके बाद सिर्फ एक बटन हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, काउंट करूंगा 1 2 3। सबसे पहले तो एक डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट क्लाइंट लेके आता है कि ये मेरी पीएचडी है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर दो। क्लाइंट आपके पास इस तरीके से इमेज लेकर ही आएगा कि ये इमेज है, मुझे इस तरीके की वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मान लो क्लाइंट को कुछ आइडिया नहीं है, अपने मर्जी से बनाना चाह रहे हो,
तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो डिसाइड करो कि आपके हेडर में आप क्या क्या फंक्शन रखना चाह रहे हो। सबसे पहले लोगो लोगो तो मैन ज़रूरी होता है। उसके बाद पेजेस जो होते हैं वो ऐड होते हैं हेडर में। उसके बाद कुछ बटन्स होता है, कुछ लॉगिन फॉर्म्स होते हैं, या कुछ आप कह लो कि सर्च बटन हो जाता है, या फिर आप कह लो कि कुछ आइकन वगैरह, वहाँ पे सोशल लिंक्स वहाँ पर ऐड होते हैं हेडर में। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ कहाँ रखनी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर आके अपने जो स्ट्रक्चर है वो सिलेक्ट कर लो। मैं फ़िलहाल अभी के लिए जो है वो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, फर्स्ट वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 3 जो है अपने पास वो ले लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले में जो है वो मैं लोगो ऐड करूँगा, सेकंड वाले पे जो है अपने पेजेस, एंड थर्ड वाले में जो है एक मैं कॉन्टैक्ट का जो है वो बटन लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने एलिमेंटर के होम पेज पर आ जाना है, डैशबोर्ड पर 9 डॉट पे क्लिक करके। अभी मुझे क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए, तो सिंपल यहाँ मैं लोगो लिखूंगा, यहाँ पर आ जाएगा साइट लोगो। अगर आपने अपनी साइट में लोगो पहले से अपलोड किया हुआ है तो यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, वरना अभी तक तो मैंने नहीं किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। आपने यहाँ पर कस्टम इमेज पर जो है चेक लगाना है, यहाँ पर जो है कोई इमेज जो है सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ फिर अपलोड कर देना है। तो यहाँ मैं एक लोगो जो है वो मैं अपलोड करके यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। या इसी को फिलहाल मैं कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई लोगो नहीं है, तो इसी को मैं फिलहाल के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज की रेजोल्यूशन वगैरह बता रहा है, तो आपने हमेशा यहाँ पर फुल रखना है, ठीक है, ताकि क्वालिटी वगैरह रेजोल्यूशन आपकी जो लोगो की है वो ख़राब नहीं हो। अब आपके इमेज पे डिपेंड करता है वो किस साइज़ पे आपने डिज़ाइन किया। वो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है कि किस साइज़ में वो जो डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। अभी फ़िलहाल मैं इसको इतना रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, बाद में इस हेडर को हम रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, ठीक है। तो लोगो तो मैंने ऐड कर लिया। अब उसके बाद नेव बार, तो हम यहाँ पर एलिमेंटर के यहाँ पर आकर लिखते हैं हम नेव। अगर ये देखो मैंने नेव लिखा, नेविगेशन मेन्यू आ गया। अगर आप मेन्यू भी सर्च करोगे सिर्फ, तो यहाँ पर ये मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। मेन्यू को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मेन्यू, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक ही मेन्यू बनाया होगा, हमने हेडर के नाम से सिर्फ एक ही मेन्यू अपेरेंस के मेन्यू वाले सेक्शन में बनाया था। सबसे पहले हमने पेजेस क्रिएट किया था, वहाँ पर हमने ऐड किया था, और यहाँ पर अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो इस तरीके से मैं एडजस्ट करूँगा अपने हेडर को, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, ये भी ऐड कर लिया मैं, नेव बार अपना, ठीक है। उसके बाद जो है अब मैं इसके फॉन्ट स्टाइल होवर वगैरह चेंज करूँगा, ठीक है। अभी और मज़ीद इसको अच्छा बनाते हैं, सबसे पहले तो एक बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर बना रहा था। आप लोग भाई यहाँ पर आओगे, आप यहाँ पर सर्च कर दो नॉर्मली बटन, ये आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या सोशल आइकन तो अभी अनलॉक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये बटन मैंने ऐड कर दिया। अब जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये देखो हमारा हेडर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आप चाहो एक सेक्शन और ले सकते हो, दूसरा बटन भी ऐड कर सकते हो, जो मर्जी यहाँ पर अभी आप कर सकते हो, ठीक है। 4 सेक्शन में काम करना है, 5 सेक्शन में काम करना है, एक साथ आप 2-3 हेडर भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। पहले यहाँ पर खुद देखो कि किस टाइप का हेडर अच्छा लग रहा है आपकी वेबसाइट में, तो वो रखो, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सिलेक्ट करो, वो पेजेस यहाँ पर ऐड करो, ठीक है, जब भी आप हेडर बनाओ, सही। अभी फ़िलहाल के लिए जो है सबसे पहले तो लोगों को देखो। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो, तो दो दो बात का ख्याल रखना। सबसे पहला तो भाई, और वो फुली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, लैपटॉप पे भी और मोबाइल पर भी, टैबलेट पर भी वो सही तरीके से दिखनी चाहिए, कोई भी टेक्स्ट वगैरह बाहर नहीं आ रहा हो। और दूसरा जो है कलर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि कलर जो होता है ना वही सबसे ज़रूरी होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपका लोगो जिस कलर का है ना, उसी से रिलेटेड अपने ये हेडर पर जो है
वो होवर भी लगाओ, जैसे कि ये अभी ग्रीन आ रहा है, बटन भी मेरा ग्रीन है, पर मेरे लोगों का कलर जो है ब्लू है। तो इस तरीके से काम नहीं होगा, जो भी लोगों का कलर है उसको देखते हुए अपने जो थीम को है वो डिज़ाइन करो। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अभी हम डिज़ाइन करते हैं मेन्यू। ठीक है, मेन्यू का फॉन्ट चेंज करते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जिस जिस भी चीज़ का हम एडिट करेंगे यहाँ हम पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर मान लो अभी जैसे मुझसे ये गलती से इस तरीके से आ गया, तो आप लोग कंट्रोल जेड करके जो है अपने प्रोजेक्ट को प्रीवियस कर सकते हो। वन टैप करो, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन हमारे सामने आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लेआउट। ठीक है, कि आप अपने हेडर को वर्टिकल रखना चाहते हो, हॉरिजेंटल रखना चाहते हो। देखो मैं वर्टिकल करा तो वो इस तरीके से आ गया। यहाँ और भी ऑप्शन है, पर जो ज़्यादा जो ऑप्शन है हमारे पास, मतलब जो ज़्यादा काम में है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का है। अभी मैं हॉरिजेंटली सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई। अब देखो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आप लोगों को पता है, टॉप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस टाइप का एरो मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लो। मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, सेंटर पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको आइकन मिलता है। देखो आइकन मिल रहा है कि जब भी आप अगर कोई इसे मोबाइल फ़ोन में ओपन करे तो वो आइकन किस तरीके का शो हो। ठीक है, उसके बाद अभी हम इसके स्टाइल पर आते हैं। ठीक है, स्टाइल पर आने के बाद और भी यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, हम यहाँ पर अभी इसके टेक्स्ट को सबसे पहले चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर एक फॉन्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉन्ट भी चेंज हो गया हमारा। उसके बाद अगर आप यहाँ बोल्ड करना चाहो, मैं फ़िलहाल के लिए 500 ही कर देता हूँ भाई। उसके बाद जो है भाई अब हम आते हैं होवर पर। उस दिन मैंने बताया था होवर के बारे में आप लोगों को, कि होवर का ये मतलब होता है कि जैसे ही मैं किसी भी पेज पर जो है वो माउस लेकर, मतलब मैं अपने माउस को इस तरीके से लेकर जा रहा हूँ, उसके ऊपर रख रहा हूँ, तो ये होवर कर रहा है, ये अलग अलग कलर का। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है टाइपोग्राफी के नीचे नॉर्मल, ये तो टेक्स्ट कलर है। ठीक है, यहाँ देखो ये अगर मैं करूँ तो ये सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज होगा। यहाँ से आप जो मर्जी कलर यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर रख दो, मैं ब्लैक रहने देता हूँ। और साइड में एक ऑप्शन है होवर का, होवर पे जाओ। ठीक है, होवर का कलर चेंज करो। जैसे कि लोगों का कलर था मेरा, ये देखो ये मैच कर रहा है, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, पर एक एक्सटेंशन आप लोग इंस्टॉल कर लेना। एक्सटेंशन तो आता होगा आप लोग को इंस्टॉल करने, तो एक्सटेंशन ये वाला करना। ये एक्सटेंशन है कलर पिकर के नाम से। ठीक है, ये कलर पिकर आप लोग अपने उस पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे जाकर वहाँ पे कर लेना, क्रोम के एक्सटेंशन पर। तो आप लोग देखो कलर आप लोग इस तरीके से, आप लोग इस एक्सटेंशन पर आओगे, देखो यहाँ पर आप लोग को एक कलर कोड मिल गया है। इसको कॉपी करो और यहाँ पर आके जो है वो पेस्ट कर दो भाई। तो ये सेम उसी कलर का हो गया। ठीक है, ताकि बाद में हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लोग डालते हैं मज़ीद और इफेक्ट अपने पेज में। ठीक ठीक है, पेज में किस तरीके से इफेक्ट डालेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है देखो, लिंक होवर इफेक्ट। ठीक है, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन रख देता हूँ। ठीक है, अभी देखो अंडरलाइन मैंने रखा है। अब जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा इस तरीके से एक एनिमेशन आएगा हमारे पास। आ रहा है, इस तरीके से एनिमेशन आ रहा है भाई। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इस स्लाइड से आए, ये स्लाइड में सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ये देखो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ग्रो कर देता हूँ तो ये अलग तरीके से आएगा। ये देखो। ठीक है, इसका भी कलर चेंज करो सबसे पहले। यहाँ पर आ रहा है लिंक होवर इफेक्ट, तो कोड मेरे पास कॉपी है, तो सिंपल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सेम ये कलर हो गया जो भी आपके लोगों से मिलता जुलता। ठीक है, तो ये हमने हेडर का काम कर लिया। अब आप लोग जो है ना पेजेस अपने अपेरेंस से ऐड करते जाओगे, तो यहाँ पर जो है आपके हेडर पर जो है अब पेज जो है वो ऐड होता रहेगा। ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है आप लोग का? क्लास में ही हो ना आप लोग?
दो बंदे तो हैं। चले 3 बंदे हैं, तीनों गिलास। तो भाई अब आते हैं हम अपने बटन के तरफ, ठीक है। अब बटन देखो, बटन बटन पर भी काम कर लेते हैं। बटन पे क्लिक करो और बटन टाइप जो है आप लोग जो है जैसे कि बहुत सारा आ रहा है, डिफ़ॉल्ट पी सेट है, इसको मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ। सबसे पहले इसका टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लॉगिन। उसके बाद अगर कोई बटन पे आप लिंक लगाना चाहते हो, जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो किसी और पेज पर चले जाएगा, तो यहाँ आप लिंक लगा देना, ठीक है। अभी इस हैश को भी हटा दो। उसके बाद बटन का अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है बटन का साइज कितना होना चाहिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये उतना बड़ा हो जाएगा, फिलहाल के लिए वो सही था अभी, ठीक है। अब ये आपसे एक आइकन भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक आइकन भी लगा लेते हैं बटन के साथ। अभी लगा कर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बटन के साथ अगर अगर आप लोग अगर बहुत सारी वेबसाइट को विजिट करते हो ना, आप लोग ऐसे ही अगर वेबसाइट के लिए अपने एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारे मतलब डिज़ाइनिंग कैप्चर करना चाहते हो भाई, तो बहुत सारे वेबसाइट विजिट करो, एनिमेशंस टाइप वेबसाइट विजिट करो। उसके बाद जो है ब्लॉगिंग साइट्स वगैरह को विजिट करो, तो वहाँ पर आप लोग को आइडिया हो जाएगा। इंफॉर्मेशनल साइट, न्यूज़ की साइट, वहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल इसी को लगा देते हैं हम। तो जो मुझे चाहिए था वो आइकन मिल रहा नहीं है, हमें यहाँ ढूंढना पड़ेगा ना अभी, ठीक है। तो ये आइकन आ गया हमारे पास। अब आइकन पोजीशन पूछ रहा है, आफ्टर, ठीक है। उसके बाद आइकन का स्पेस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये बटन आईडी, इसका भी बाद में बताऊंगा जब हम सीएसएस करेंगे। सीएसएस से हम मार्जिन पैडिंग देंगे, ठीक है। मार्जिन पैडिंग तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, पर हमें सीएसएस से भी आना चाहिए। जब हम सीएसएस करेंगे तब ये बटन आईडी का हमारे पास काम आएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसके स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल में आने के बाद बटन का कलर है, फिलहाल वही कोड जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये सब जो है एक कलर में ही हो गया है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आप लोग जितना दोगे उतने ये अपने शेप, गोल शेप में जो है वो आता रहेगा, ठीक है। मैंने उस दिन बटन का भी आप लोगों को समझाया था, खैर समझाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है देखो एक है होवर। अब इसमें क्या था, मैंने किस टाइप का हुआ दिया था, ये क्या था, पेज का हुआ था, हेडर का जो नेव बार का हुआ था। अब बटन का हुआ भी यहाँ पर अलग अलग टाइप का है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है होवर एनिमेशन, ठीक है। होवर एनिमेशन पे आओ, मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, शेयरिंग वाले को, ठीक है। तो देखो इस टाइप से एनिमेशन होगा। कोई अगर मेरे बटन पर माउस लेकर जा रहा है तो उसको क्लिक करने पर इस टाइप से एनिमेशन होगा। अगर मैं यहाँ पर दूसरा लगा कर देखता हूँ भाई, वैसे तो बहुत सारे एनिमेशन है, सबको आप लोग जो है वो देखना। अभी तो फिलहाल मैं एक हेडर आप लोगों को दूंगा, तो उस टाइप का आप लोगों को बनाकर जो है आज का असाइनमेंट तो यही होने वाला है भाई, कि हेडर आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए स्टैटिक हेडर जो है रेडी हो गया हमारे पास। अब हम लोग अपने मर्ज़ी का हेडर जो है बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इमेज इस साइड लगाना चाहो, ठीक है, तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो। आप लोगों को पता है ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना है, बस ये यहाँ पर इमेज लगाकर आप लोग चेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है अब मैं रिस्पॉन्सिव आप लोगों को दिखाता हूँ। रिस्पॉन्सिव वाला वो ऑप्शन कहाँ से आता है, ये देखो यहाँ पर मेरे माउस पे फोकस करो, यहाँ पर एक देखो 4-5 ऑप्शन है यहाँ हमारे पास, सेटिंग, नेविगेटर, उसके बाद हिस्ट्री, रिस्पॉन्सिव मोड, ठीक है। और ये प्रीव्यू चेंजेस, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव मोड, उस पर क्लिक करो। एक देखो ऊपर से इस तरीके का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है मोबाइल पोर्ट्रेट, उस पर क्लिक करो। ये मोबाइल में आपका हेडर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मोबाइल में देखो किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से हमारा हेडर दिख रहा है, तो ये नहीं दिखना चाहिए। रिस्पॉन्सिव हेडर हम बनाना सीख रहे हैं। और टैबलेट किस तरीके से, टैब में किस तरीके से दिखेगा, देखो इस तरीके से दिख रहा है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है। मोबाइल में आप लोग
किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप लोग को आइडिया है। अभी हम सबसे पहले जो है इसको हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल इतने हाई क्वालिटी का हेडर नहीं बना रहे भाई, जैसे दराज हो गया और अमेज़ोन वगैरह का आपने देखा होगा वो लोग किस तरीके से काम किया हुआ है उनके हेडर पर, या और भी बड़ी बड़ी वेबसाइट पे चले जाओ उन्होंने किस तरीके से प्रो पाकिस्तानी है, मेन्यू में कितने कैटेगरीज उन्होंने ऐड किए हुए हैं। शायद अगर कोई विजिट करता है तो पता होगा। अभी देखो, अभी रिस्पॉन्सिव मोड को ऑन करते हैं। अब देखो आपने करना क्या है, आपने जो है ना इस लेआउट को पकड़ना है, ठीक है। आपने अपने एडिट कॉलम, ये एक कॉलम आ गया आपका, सही है, ये पूरा एक कॉलम है। फिर उसके बाद ये आपका एक पूरा कॉलम है। उसके बाद फिर लास्ट में ये आपका पूरा एक कॉलम है। ये तीनों में हमने काम किया वो, ये सब का विथ जो है ना आप लोगों को दिखाऊं, 100% है। जो कॉलम में है, एक रो में मैंने बताया था ना 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर 3 लिया है। तीन तीन पर हम काम कर रहे हैं ना, जिसमें एक में इमेज, एक में नेव बार और एक में जो है बटन। तो सबका जो विथ है रिस्पॉन्सिव पे वो क्या है, 100%, ठीक है। अब हम लोग 100 में से जो है ना डिवाइड करेंगे कि कितना जो है अपने लेआउट को हमें देना चाहिए, ताकि जो है ये आपस में जो है फिक्स हो जाए। मैं करके बताता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल इसके हेडर को मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ, ठीक है। और इसके जो कॉलम विथ है मैं यहाँ पर जो है कम कर देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं कर देता हूँ 30, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो हो गया। अगर मैं यहाँ पर 50 अगर कर दूँ, 50, ठीक है। तो ये इतना आ गया इस, लेकिन इमेज मेरी इतनी आ रही है, पर ये हमारा कॉलम है, इसके अंदर हमने काम किया हुआ है ना वो इमेज के साइज़ की वजह से। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमने करना है 50। इसके भी कॉलम को आप ये चीज़ अलग है, देखें यहाँ पर वो चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ शो नहीं हो रही है, हम पकड़ रहे हैं कॉलम के विथ को, ठीक है। तो आपने एडिट कॉलम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप 50 दे दो। यहाँ पर भी जो है आप 50 दे दो। ये देखो ये आ गया अपने जगह पर। और रिस्पॉन्सिव पे जो है वो बटन जो होता नहीं है, ठीक है। बटन जो है हम जो है बाद में हटा देंगे, ठीक है। तो ये देखो, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए जो है रिस्पॉन्सिव में इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। इस बटन को मैं पकड़ा। अभी ये कहाँ था भाई, एडवांस पर आओ। इसकी अलाइनमेंट अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल कॉर्नर पर कर दूंगा, ठीक है। अलाइनमेंट वाला ऑप्शन शायद ये रहा, ये आ गया, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, राइट पे कर दूंगा। सही हो गया। उसके बाद जो है अब मैं क्या करूँगा, इस रिस्पॉन्सिव पे जो है ये बटन को जो है वो मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो है मोबाइल व्यू पे हमें ये बटन नहीं चाहिए जो कि इतना बड़ा सा दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि टैबलेट मोड पे जो है इसको ऑन, डेस्कटॉप मोड पे जो इसको ऑन रहने दूंगा, और जो मोबाइल व्यू है उस पर जो है मैं ऑफ़ कर दूंगा, ठीक है। तो ऑफ़ करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, इसके कॉलम को इस तरीके से पकड़ो। आप आओ इसके एडवांस वाले ऑप्शन पे, ठीक है, नीचे आओ। यहाँ पर आ रहा है रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव पर क्लिक करो। और यहाँ पर आप हाइड कर दो, आप मोबाइल से हाइड करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप हाइड कर दो, ठीक है। तो अब ये जो है ना इस तरीके से बन चुका है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारा लोगो शो होगा, उसके बाद जो है ये हेडर शो होगा, ठीक है। अब ये हेडर को देखो, अब क्या करो, इस हेडर को पकड़ो, इसको हमें और कॉर्नर पर करना है। एडवांस पर जाओ और जो है इसके जो है मार्जिन को जो है अनलॉक करो, और इसको लेफ़्ट साइड पर जो है वो मूव करो, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर जो है वो मैं 50% दे देता हूँ, और फिलहाल बढ़ा देता हूँ 100%, ठीक है। उसके बाद जो है लोगो अगर आप बड़ा करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो भाई, जैसे आपका लोगो बना हुआ, अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई लोगो नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब कोई भी ये हमारी वेबसाइट ओपन करेगा रिस्पॉन्सिव पे मोबाइल पर, तो उसको हमारा मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, ना कि जो कि आप पहले देख रहे थे यहाँ पर था। तो यहाँ पर इमेज थी, ठीक है। आप लॉगिन फॉर्म जो है, लॉगिन बटन जो है इसके अंदर भी शो करवा सकते हो, ठीक है। वो कोडिंग के ज़रिए होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
अभी फ़िलहाल के लिए जब अगर कोई टैबलेट पर ओपन करेगा, ज़्यादातर तो मोबाइल और उस पर ही होता है, ठीक है। तो टैब पर इस तरीके से शो होगा। अब टैब के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, कि टैब के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं, इसको ऑफ करके हम ये यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। पर टैब के लिए फ़िलहाल जो है, अभी मैं इसको बढ़ा कर देखता हूँ। टैबलेट पर हमारे सामने इस तरीके से शो हो रहा है भाई। अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ भाई, क्या कर सकते हैं। इसको ऑफ कर देते हैं, शायद फिर ये मेन्यू खुल जाए। इसके कॉलम को पकड़ो, आओ रिस्पॉन्सिव, और इसको भी यहाँ पर ऑन कर दो, ठीक है। और इसके कॉलम की जो विड्थ है, इसको भी मैं भी यहाँ फ़िलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये भी हट चुका है। अब हमें इसे लेफ्ट पर लेकर जाना है, ठीक है। तो हम फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं इसके एडिट इसको पकड़ूंगा, इसके मार्जिन को अनलॉक करूँगा, और इस तरीके से जो है मैं इसको राइट में चले लेकर चले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 200 पिक्सल दे दूंगा तो ये राइट में चले जाएगा। मोबाइल पर भी हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये जो फालतू कॉलम से इसको हटा दो, ये हमारे पास कोई काम का नहीं है। डेस्कटॉप पर भी हो गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग इतना उस क्वालिटी का हेडर नहीं बनाओगे, ठीक है। किस तरीके से आप लोग हेडर बनाओगे, मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग किस तरीके से बनाओगे भाई। आप लोग जो है अपनी इंस्टीट्यूट वाली वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है। ये भी जो है एलिमेंटर को यूज़ करके बनाया गया है, सही है। इसका हेडर देख लो, एक लोगो सिंपल, यही लोगो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लेना, इसको सेव करना, ठीक है। ये लोगो भी आ गया आपके पास। यही नेम से जो है वो पेज रखना, होम, अबाउट, कोर्स, ये सारे पेजेस, ठीक है। उसमें भी मैंने यही होवर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सोशल लिंक्स, अब आप लोगों को सोशल लिंक्स कहाँ से मिलेगा, आप लोग आओगे यहाँ पर एलिमेंटर पर, और यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे एलिमेंटर के डैशबोर्ड पर सोशल लिंक्स, ये सोशल आइकन्स, ठीक है। सोशल आइकन्स आ गया। ये देखो, बटन को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो शो हो गया आपके सामने सोशल आइकन। अब इस पर क्लिक करो, आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, एक ही कलर्स पर। अब इसकी कलर्स को भी आपने चेंज करना होगा, तो मैंने बता दिया कलर्स वगैरह किस तरीके से चेंज करना है। पर जो इसका जो है ना, कुछ और ही तरीके से कलर चेंज होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको पकड़ूंगा, ये जैसे कि तीन जो है लिस्ट बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। और अब हम आएंगे, ऑफिशियल कलर है ना यहाँ पर, देखो। इसके ऑप्शन पे फेसबुक पर हम क्लिक करेंगे जब ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑफिशियल कलर, कस्टम कलर। अब यहाँ पर प्राइमरी कलर जो है, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से, आप लोग जो भी लोगो होगा उसका कलर कोड आप लोग कॉपी कर लेना, और यहाँ पर जो है वो सेव कर देना। और सेकेंडरी कलर जो क्या होगा, अंदर वाला कलर तो हमेशा वाइट होता है, तो वाइट ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो भी सोशल आइकन वहाँ ऐड है, आप लोग ये ऐड कर देना, यहाँ पर आना कस्टम कलर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो चेंज कर देना, ठीक है। ये आप लोग करोगे किस तरीके से काम, आप लोग आसान किस तरीके से होगा, इसको आप लोग डिलीट करो। मान लो आपने फेसबुक का कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। आपने इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर जब आओगे डुप्लीकेट हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आना है, और ये आइकन जो है आपने आइकन चेंज कर देना है। अब मान लो इंस्टाग्राम को मैं ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम आइकन आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब सेम ये चेंज हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। और अगर आप लोग लिंक लगाना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक है, लिंक भी ऐड हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो है और डुप्लीकेट कर लो इसको। अब यहाँ पर जो है यूट्यूब, यूट्यूब भी ऐड हो गया भाई।
सही है। अभी फ़िलहाल कितना टाइम बाकी है? 15 मिनट है हमारे पास, तो और भी सेटिंग वगैरह हम लोग चेंज कर लेते हैं भाई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये नेम आप लोग देख लो, हमारे जो फेसबुक पेज है कोचिंग के उसमें भी ऐड है, successcorner.com.pk, इस वेबसाइट पर चले जाना। ठीक है। तो ये भी बताऊंगा बैनर्स किस तरीके से नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद ये टेक्स्ट आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से काम हुआ हुआ है, और भी ये पैराग्राफ किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। ये तो एक स्टैटिक साइट है, तभी आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है। तभी आप लोग पहले इजी साइट हम बनाएंगे, जैसे कि ये है सिंपल 1 पेज पर जो है पूरा काम हुआ हुआ है। उसके बाद जो है फिर हम ई कॉमर्स साइट बनाएंगे। ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे? अभी हम थे हेडर पर। अभी हम इसके साइज को मैनेज करते हैं। ठीक है। हम सिंपल वन टैप करते हैं और हम आएंगे स्टाइल पर। स्टाइल पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है साइज, और देखो ये साइज अगर आप लोग यहाँ से जितना भी मैं कर दूँ, देखो अभी फ़िलहाल के लिए और कम मैं कर देता हूँ, जितना आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पर इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है। और आप लोग पैडिंग भी दे सकते हो इसे अपने मर्ज़ी से, पर पैडिंग जो है मैं अभी फ़िलहाल के लिए 0.4 रख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग के आपके आइकन पर जो है देखो जैसे जैसे मैं स्पेसिंग देता जा रहा हूँ मेरे आइकन पर जो स्पेस बढ़ रहा है। ठीक है। फ़िलहाल इसको भी नहीं देता हूँ मैं, इतना काफ़ी है। ठीक है। रॉ गैप, अभी हमारे पास इतना रॉ नहीं है तो फ़िलहाल ये नहीं होगा। ठीक है। बॉर्डर रेडियस देके इसको आप लोग सर्कल शेप में भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से। देखो मैंने इसको सर्कल शेप में कर दिया, बॉर्डर रेडियस देके मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है। ऑफिशियल कलर, कस्टम कलर, यहाँ पर भी वही कलर वाला सीन है। अगर आप लोग यहाँ से चेंज करोगे तो सब में चेंज हो जाएगा। ठीक है। दोनों दोनों तरीका मैंने बता दिया। आइकन होवर, आइकन होवर पर आकर जो है आप लोग जो है यहाँ पर लगा दो कोई सा भी होवर भाई। देखो जब भी कोई क्लिक करे इस तरीके से एनिमेशन शो हो उसके सामने। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, अब समझो कि ये बराबर नहीं है। सही है। आइकन ऊपर जा रहा है, पेज नीचे आ रहा है, ये लोगो कहाँ जा रहा है। अब हमें इसे ना परफेक्ट तरीके से सेट करना है। अभी क्या करो, सबसे पहले जो है अपने लोगो का साइज़ यहाँ पर देख लो कि कितना है। ठीक है। उसके बाद जो है अपने नेव बार को पकड़ो। ठीक है। नेव बार को एडवांस पे जाओ, अपने मार्जिन को अनलॉक करो, इसको दो टॉप से, ये देखो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके सेंटर पर करो, ये भी सेंटर पर आ चुका है। उसके बाद अपने आइकन को पकड़ो, आइक मार्जिन को अनलॉक करो एंड इसको भी दे दो। पहले तो देख लो आपने यहाँ पर कितना दिया है, 14 टॉप से 14, तो इसको भी मैं टॉप से 14 दे दूंगा ताकि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग टॉप से इसको 14 दो। फिर भी देख लो कि बराबर नहीं, अभी भी बराबर नहीं हुआ। ठीक है। तो और फिलहाल 20 में कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है। अगर और भी ज़्यादा पेजेस होते तो ये फुल में कवर हो जाता। ठीक है। तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और वेबसाइट सक्सेस कॉर्नर की ये आप लोग का असाइनमेंट होगा। आप लोग इस टाइप का हेडर जो है बनाओगे, लोगो भी मिल गया, यही पेजेस होंगे। ठीक है। क्लियर है भाई आप लोग का? स्टूडेंट का ग्रुप बना दें ताकि आपस में भले हेल्प कर सके। मैंने तो ग्रुप बनाया हुआ है ना। ग्रुप तो आप लोग उसमें मैसेज कर सकते हो, कोई भी इशू आ रहा है आप लोग ग्रुप में ही पूछ सकते हो भाई। आप ऐड नहीं हो मेरे ख्याल से, आपने मैसेज तो किया था खालिद। शायद आपने अपनी वेबसाइट का लिंक भी शेयर करा था, मुझे याद है। तो उस ग्रुप में आप लोग भाई पूछ सकते हो कोई भी सवाल हो। तो फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ।
यही था आज की वीडियो में, आप लोग यही समझाना था। ठीक है।